स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्राइसिंग का एक चैप्टर दिया हुआ है, पूरा का पूरा मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में एग्जांपल्स भी होंगे और बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक के बाद एक हम सारे के सारे टॉपिक जो यहाँ दिए हैं वो सारे के सारे हम समझेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक अपील रहेगी कि अगर आपको प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज़ या तो प्राइसिंग के जो मेथड है वो अच्छे से समझना हो तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दें, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। समय समय पे मैं कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्राइसिंग की जो डेफिनेशन है या तो उनका जो मीनिंग है वो समझते हैं। प्राइसिंग इज़ the process of determining the amount of money a customer must pay to obtain a product or service, जो कि आपको देना पड़ेगा कि कुछ खरीदारी करने के लिए और जिसको हम मेजर कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, तो उसी को बोलते हैं प्राइसिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट टू द सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है मित्रों, तो कंसेप्ट देखते हैं कि प्राइसिंग एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कवर करने वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप देखें तो कस्टमर्स को क्या वैल्यू दे रहे हो वो भी समझने की ज़रूरत है और कंपटीशन मार्केट में कितना है वो भी समझने की ज़रूरत है। और आगे देखते हैं कि मीटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपका जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, प्रॉफिट मिल पा रहा है कि नहीं, मार्केट शेयर आपका बढ़ रहा है कि नहीं, ये भी देखने की बात है। प्राइसिंग सेट करना यानी सिर्फ कमाने की वाली बात नहीं है और कॉस्ट कवर हो गया यानी सब काम हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। और एडेप्टिंग टू द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन क्या है वो भी आपको एडेप्ट करना पड़ेगा और मतलब उसको चलते उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका जो सिंपल फॉर्मूला वो है प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। आपको जो प्रॉफिट कमाना है और उसका कॉस्ट क्या हो रहा है उसके अंदर आपका प्राइस डिपेंड करता है। तो सब अपने अपने तरीके से प्राइस सेट करते रहते हैं जो भी बिजनेसेस है। तो खास करके देखा जाए तो जो मेथड है प्राइसिंग के, जो मेथड है उसमें मेनली दो प्रकार के मेथड लोग एक्सेप्ट करते हैं या तो वो सेट करते हैं, ध्यान में रखते हो। एक तो होता है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस और एक होता है मार्केट ओरिएंटेड प्राइस। तो सबसे पहला जो है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस, उसके अंदर देखें तो उसके अंदर भी एक सब पार्ट्स है। एक है कॉस्ट प्लस है, फिर है मार्कअप प्राइसिंग और उसके बाद है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। तो ये तीनों को तीनों हम समझते हैं वन बाय वन। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है कि फिक्स परसेंटेज जो है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि दिस मेथड्स फोकस मेनली ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द बेस फॉर सेटिंग द प्राइसेस। तो सबसे पहले जो सेट की जाती है प्राइस वो किस तरीके से होता है, तो कॉस्ट और प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। उनका मीनिंग कुछ इस प्रकार है, अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया है, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। एग्जाम्पल में अगर समझे हम लोग तो यहाँ पर दिया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेन, अगर कोई पेन है उसकी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन में सारी की सारी कॉस्ट आप मिला लो तो 10 रुपये में अगर वो पड़ता है और आप चाहते हैं कि आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो अगर जो उनकी प्राइस है वो आप जो प्राइस है वो आपका 10 रुपया कॉस्ट प्राइस है और प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो है 2 रुपया, यानी कि टोटल आपका जो प्राइस होगा वो 12 रुपये तक आप सेट कर सकते हो। और ये जनरली कौन यूज़ करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो लगभग आप मेजॉरिटी देखिए तो उसी प्रकार से अपनी प्राइस को सेट करते नज़र आएंगे। अभी दूसरा जो है वो है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग भी एक यही तरीका है
जो कि मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, सॉरी कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग आप कह सकते हो, जो कि मार्कअप प्राइसिंग है, उसके अंदर अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज बीन डिसाइडेड इन एडवांस, और वी कैन से द परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज एडेड टू द प्रोडक्ट्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड प्रैक्टिसेस. Let's try to understand it with the example, that is retailer if buys the product of 500 and applies a 25% markup price, then the price ultimately will be 25% more and added to the original price, that is 500 plus 125, that is 625 will be the final प्राइस. ऑल राइट, यू एंड जनरली ये जो मार्कअप प्राइसिंग है वो कौन सेट करते नजर आएंगे आपको? अक्सर आप देख सकते हैं कि जो होलसेलर, रिटेलर्स या ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो लगभग मेजोरिटी इसी प्रकार से अपनी प्राइस को सेट करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड. ओके, थर्ड जो मेथड है अंडर कॉस्ट प्राइसिंग में या तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में, वो है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग. उसका मीनिंग समझ लेते हैं. प्राइस इज अ सेट टू अचीव अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल एम्प्लॉयड. फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी इन्वेस्ट 10 lakh and wants 20% return, it must earn 2 lakh profit. The price per unit is set based on the total sales required to reach that profit, यानी कि जो रिकवर आप कर पाओ उतना प्रॉफिट के लिए जो प्राइस आपको सेट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ये जो प्रॉफिट है वो आपका कवर हो जाए, वैसे आपको अपनी प्राइस पर यूनिट सेट करनी चाहिए. जनरली ये जो मेथड है कौन यूज़ करता है? लार्ज फर्म्स विद द प्लान्ड प्रॉफिट टारगेट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या जो कंपनीज रहती है जनरली इस प्रकार से अपनी प्राइस को सेट करते दिखते हैं. अभी सेकंड हाफ है बी पोर्शन, दैट इज मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग. उसकी भी कुछ मेथड्स है, उसको आइए समझ लेते हैं फटाफट से. तो दिस मेथड्स डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड, कंपटीशन एंड कंज्यूमर परसेप्शन, नॉट ओनली इन द कॉस्ट. ओके, तो मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग रहता है, इसका मतलब है कि प्राइसेस आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस. अभी मान लो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या तो कम है, या तो जो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या तो कम है. बहुत ज़्यादा है तो वैसे प्राइस सेट करोगे, कम है तो वैसे प्राइस सेट करोगे. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, इफ़ competing स्मार्टफोन ब्रांड्स आर प्राइस्ड बिटवीन 25,000 to 30,000, यानी कि जो आपकी हरीफ कंपनी है अगर वो अपना स्मार्टफोन जो है वो 25 से 30,000 में बेच रहे हैं, देन अ न्यू ब्रांड माइट सेट द प्राइस समवेयर अराउंड 27,000 टू अट्रैक्ट बायर्स. तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्राइस को यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा. इसीलिए इनको बोलते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस इज बेस्ड ऑन दी हाउ मच वैल्यू कस्टमर्स बिलीव दे आर गेटिंग फ्रॉम दी प्रोडक्ट, नॉट इट्स कॉस्ट. यानी कि वर्थ क्या है आपके लिए. कई बार आपको लगता है कि कम प्राइस में आपने बहुत कुछ पा लिया, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे दिए लेकिन मिला कुछ भी नहीं. तो ये होता है परसीव्ड वैल्यू, आपके लिए वो प्रोडक्ट कितना वर्थ है और आप कितना पेमेंट करने के लिए तैयार है. मान लो कि कोई एक टू व्हीलर है, उनकी कीमत क्या होनी चाहिए, तो ये आप परसीव कर लेते हो अपने मन में कि एक टू व्हीलर शायद हो सकता है कि 80,000 90,000 में आज मिलना चाहिए. ये आपकी परसीव्ड वैल्यू है. कई कल उठ के कोई बोल दे कि भाई ये टू व्हीलर जो है वो 1 करोड़ का है, तो बिल्कुल ये तो लाजमी है ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल जचने वाली है नहीं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, वो देख सकते हैं कि कई बार लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. देखते हैं एग्जाम्पल, एप्पल आईफोन और ब्रांडेड perfumes are priced at the higher because customers perceived them as the premium and high value product. चाहे वो परफ्यूम भले ही 100 रुपये का हो, लेकिन अगर कोई ब्रांड है और आपकी परसेप्शन कुछ कह रही है कि ये तो बहुत ही वैल्यूड और प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो ये 100 रुपये के लिए भी आप 500 भी खर्च कर देने के लिए आप अपना परसेप्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब कि ये आपको मतलब उस हिसाब से कंपनी भी अपनी प्राइस को सेट कर लेती है.
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जनरली ये कौन यूज़ कर रहा है, तो लग्जरी गुड्स एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो इस प्रकार से अपनी प्राइस को सेट करते दिखते हैं अक्सर। उसके बाद है वैल्यू प्राइसिंग। इसका मतलब होता है ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एज रीजनेबल प्राइस टू प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी। यानी कि कम पैसों में बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट आप देने की कोशिश करते हो, तो इसको बोलते हैं कि वैल्यू प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, Tata Motors or D-Mart uses the value pricing to attract middle class customers with good quality and affordable prices। जनरली ये कौन यूज़ करते हैं, बजट फ्रेंडली एंड मास मार्केट ब्रांड जो होते हैं वो जनरली इस प्रकार से अपनी प्राइस को सेट करते हैं। उसके बाद एक प्रकार है जो है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग में, वो है गोइंग रेट प्राइसिंग। यानी कि द कंपनी सेट द प्राइस बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट और द प्राइस चार्ज बाय द कॉम्पिटिटर्स। जो मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से या तो उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपको भी अपना प्राइस सेट करना चाहिए। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर अक्रॉस द डिफरेंट पेट्रोल पंप्स। सिमिलरली मिल्क ब्रांड कीप द नियरली इक्वल प्राइसेस यूज्ड बाय कौन कौन कंपनी यूज करती है, तो ऑयल कंपनीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटी मार्केट जो होते हैं वो जनरली इस प्रकार से अपनी प्राइस को सेट करते दिखते हैं। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट और आखिरी जो है मार्केट ओरिएंटेड में, वो है डिफरेंशियल प्राइसिंग। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग चार्ज करना। देखते हैं मीनिंग क्या है। चार्जिंग द डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन द डिफरेंट मार्केट लोकेशंस और कस्टमर सेगमेंट। जैसे कि आप ब्रेड खरीदते हो तो कुछ ब्रेड आपको नज़र आएंगे कि कुछ और लोकेशन में उस इतने ही ब्रेड आपको अलग प्राइस में मिलेंगे। ये जबकि गुजरात में, इन गुजरात हो सकता है कि वो 25 रुपीज़ हो, आउट ऑफ गुजरात वो 30 रुपीज़ हो। तो इसको बोलते हैं कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है मित्रों, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि एयरलाइन टिकट। जैसे कि आप हम ये भी एक और एग्जाम्पल है, देख सकते हैं कि प्राइस जो होते हैं एयरलाइन टिकट्स के, इट इज़ वेरी, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बुकिंग टाइम एंड द सीट क्लासेस। आप कौन से क्लास, फर्स्ट क्लास लेते हो, डिलक्स लेते हो, उस हिसाब से अपने अपने जो भी है बिजनेस क्लास है तो वो सीट के हिसाब से ही आपको चार्ज लगेगा। आपको जर्नी तो उसी प्लेन में करनी रहती है लेकिन टिकट के रेट अलग अलग हो सकते हैं। मूवी टिकट्स भी आप देख सकते हो कि चीपर होते हैं, वीकडेज एंड वीकेंड में वो अलग होते हैं। यूज्ड बाय एयरलाइंस, होटल्स, टेलीकॉम कंपनीज एट्सेट्रा, ये अपनी डिफरेंशियल प्राइसिंग को सेट करते नज़र आते हैं। और अभी बचता है एक आखिरी अपना जो प्राइस का चैप्टर है, उसमें एक स्ट्रेटेजीज है प्राइसिंग की, वो एक बाकी बच जा रहा है, तो उसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो हैं, दिस आर द प्लान्ड अप्रोच। क्या होता है प्लान्ड अप्रोच? द बिजनेस यूज टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट एंट्री और कस्टमर रिटेंशन। अगर स्ट्रेटेजीज है, अगर आप प्लान से चलते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको आसानी से आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी आप फुलफिल कर पाओगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला, और मार्केट में आप आसानी से एंट्री कर पाओगे, कस्टमर को अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे अगर अच्छी स्ट्रेटेजी बना ली है तो। चलिए मीनिंग समझते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो आप अगर आप सेट करते हो इसी स्ट्रेटेजी से, तो to set the price based on the perceived value of the customers rather than cost। आपको कितने में पड़ा है वो प्रोडक्ट आप ध्यान में नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि लोग उनको कितना प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं, तो वो होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजीज है। और दूसरा स्ट्रेटेजी है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। ऑलमोस्ट ये सिमिलर है ऊपर जो हमने डिस्कस किया था। आप ज़रूर से वो पहले वाला जो आगे का टॉपिक है उसको भी आप एक बार रिवर्स करके भी एक बार देख लीजिएगा। और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है कि सेटिंग द प्राइसेस इन लाइन विद द स्लाइटली बिलो और अबव द कॉम्पिटिटर्स। जो आपके कॉम्पिटिटर है उसके बिल्कुल नज़दीक में आप अपने भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस सेट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि जियो जो है उन्होंने एंटर किया था मार्केट और टेलीकॉम मार्केट में विथ लोअर प्राइस देन एयरटेल एंड वोडाफोन टू कैप्चर द मार्केट शेयर। ठीक है, उनका फोकस क्या रहता है? कॉम्पिटिंग द इफेक्टिवली इन द मार्केट। ओके,
उसके बाद है स्कीमिंग प्राइसिंग। मित्रों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो पॉइंट आने वाले हैं, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये आपको आगे चलकर भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है और समझ के लिए आपको काम में आने वाला है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि टू सेट द हाईएस्ट इनिशियल प्राइस, यानी शुरुआत में आप अपनी प्राइस को पहले हाईएस्ट सेट द हायर इनिशियल प्राइस, यानी कि शुरुआत में आप किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा आप हाई साइड में सेट करेंगे, और कोई भी नई प्रोडक्ट हो या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट हो उसके लिए। और धीरे धीरे करके क्या करोगे आप, ग्रेजुअली जाते जाते आप क्या करोगे, अपनी प्राइस को नीचे कर लोगे। शुरुआत में क्या करोगे हाई प्राइस, और आगे चल के आप इसको लोअर साइड में कर लेते हो। इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। यहाँ पर एग्जांपल है, न्यू स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी फॉर गेमिंग कंसोल्स ऑफन लॉन्च एट ए हायर प्राइसेस देन रिड्यूस आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। आप मोबाइल जो फ़ोन नया लॉन्च होता है वो जनरली हायर साइड होता है और कुछ ही महीनों में उसकी कीमत कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। ऑलराइट। और उसके बाद है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसका मतलब होता है उससे बिल्कुल उल्टा, टू सेट द लोअर प्राइस इन इनिशियल, बहुत ही कम प्राइस आप पहले इनिशियली आप सेट करोगे, और क्विकली एंटर द मार्केट, यानी कि जल्दी से आप लोगों के अंदर फैला दोगे अपनी प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर, और धीरे धीरे करके फिर आप अपनी प्राइस को और लार्ज नंबर को अट्रैक्ट करने के बाद धीरे धीरे क्या करोगे, आप अपनी प्राइस को बढ़ा लोगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम ऑफर्स जो है वो है इंट्रोडक्टरी प्राइस, जो शुरुआत में किया था वो बहुत ही कम रेट में ऑफ़र किया था, और धीरे धीरे जैसे ही आप उनके साथ आगे चलते हो तो उनके रेट बढ़ते जाते हैं। यूज्ड कौन करता है इसको, जनरली मार्केट इज़ प्राइस सेंसिटिव एंड कंपटीशन इज़ हाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है इस केस में आपको ये ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ओके। इकोनॉमी प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, कीपिंग द प्राइस इज वेरी लो बाय मिनिमाइजिंग द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट एम्ड एट द बजट कॉन्शियस कस्टमर्स, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लोगे जिससे कि चलते आपको पर यूनिट कॉस्ट कम लगे। जैसे कि यहाँ पर ब्रांड लाइक डी मार्ट, पतंजलि और लोकल ग्रोसरी ब्रांड्स आर यूजिंग दिस अप्रोच। उसका यूज़ जनरली कौन करते नज़र आते हैं, मास मार्केट और लो कॉस्ट प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जनरली इसको यूज़ करते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लेते हैं। डायनामिक प्राइसिंग क्या कहता है, प्राइस इज चार्ज डायनेमिकली इन रियल टाइम। यहाँ पर टाइम का खेल है मित्रों, ज़्यादा याद रखिए कि डायनामिक प्राइसिंग जैसा कोई भी शब्द आए तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि रियल टाइम का जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं आपका डायनामिक प्राइसिंग, और ऑन डिमांड टाइम और कस्टमर्स प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल उबेर फेयर्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग पीक आवर्स, बहुत ज़्यादा जब पीक आवर्स होते हैं तब उनके रेट बढ़ जाते हैं। और एयरलाइन भी देखिए क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी उड़ान का समय नज़दीक आता जाता है तो जैसे ही वो अपना प्राइस बढ़ा लेते हैं। और हॉलीडेज़ में भी आप देखिए जनरली कि उनके जो फेयर है वो टिकट के रेट बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग, वो रियल टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूज्ड बाय ई कॉमर्स साइट्स, ट्रैवल एंड राइड शेयरिंग कंपनीज। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अभी तक देखने के लिए धन्यवाद आप सबका, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।